ये जो आप भगदड़ देख रहे हैं वो यूपी के बस्ती और सीतापुर से लेकर दिल्ली तक लोग सर पर सिलेंडर लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि जब आप बुकिंग के लिए कॉल कर रहे हैं तो कॉल लग नहीं रही होगी। 20 से 25 कॉल करने के बाद शायद बुकिंग हो रही है। सरकार कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कोरोना का वो इमरजेंसी याद है? तब भी यही कहा गया था कि सब कंट्रोल में है, और फिर जो हुआ वो हम सब ने देखा। अब बात करेंगे मसला शुरू कहां से हुआ। स्टेट ऑफ हार्मोन, जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस निकलता है, मतलब ईरान का वो समुद्री तट जहां से ये सब कुछ बाईपास होता है। वहां युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यहां भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ कह दिया कि जिन जहाजों पे भारत का झंडा लगा होगा उन्हें रास्ता दे दिया जाएगा। ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ रास्ता और सप्लाई चेन रातों रात ठीक नहीं होगी। जिन लोगों ने कालाबाजारी करनी चालू करी थी, पेंडिंग स्टॉक इकट्ठा हो गया था, उन्होंने पूरे देश के अंदर एलपीजी की शॉर्टेज पैदा कर दी। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ सिलेंडर की बात है तो आप गलत है। ये संकट एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब गैस और फ्यूल संकट में होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। जो दूध और सब्जियां रोज शहरों में आती हैं उनका किराया बढ़ जाएगा। हमारी रिफाइनरीज जहां इस सब को फिल्टर किया जाता है उसकी कैपेसिटी 100% है, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ गई है। दूध और पैकेट वाला राशन पे साफ दिखेगा। सरकार स्टॉक का दावा कर रही है, पर डर यह है कि कहीं होल्डिंग कालाबाजारी ना शुरू हो जाए। सरकार ने कोरोना टाइम में भी कहा था ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी नहीं है, पर लोगों ने क्या झेला वो सब जानते हैं। आज वही स्थिति एलपीजी के साथ दिख रही है। 14 किलो का सिलेंडर अब ब्लैक में 2500 और 3000 रुपए तक बिकने की कगार पे है। क्या हम एक बार फिर वही पुरानी गलती दोहरा रहे हैं? ईरान की दोस्ती और भारत का झंडा शायद हमें रास्ता दिला दे, लेकिन हमारा इंटरनल सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो पैनिक को रोक सके। क्या आपके एरिया में भी गैस मिल रही है, या आपको भी 25 बार कॉल करनी पड़ रही है? सच्चाई कमेंट में बताइए, ताकि लोग सब जान सकें और अवेयर हो सकें।